सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद में इजाफे का बिल सेनेट में पेश। अपोजिशन का एहतजाज, नो नो के नारे। जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 21 करने की तजवीज़। बिल का मतन 7 के बजाय 2 जजेस बढ़ाने के लिए तैयार हैं। अली जफर का मौकिफ, जब तक 9 मई का हिसाब नहीं होगा किसी से मुज़ाकरात नहीं होंगे। PTI वाले NRO के लिए मर रहे जा रहे हैं। ख्वाजा आसिफ की कौमी असम्बली में गरज बरस, कहा PTI फौज से बात करना चाहती है, ये भूल जाते हैं अब शुजा रहा है फैज न बाजवा। और वज़ीर आज़म से चीनी सफ़ीर की मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत। शहबाज शरीफ ने कहा CPAC की अपग्रेडेशन के लिए मिलकर काम करने का चीनी क़यादत का विजन लायक तहसीन है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा मुद्दत में तोसी के ख्वाहिशमंद नहीं। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने वाजे कर दिया, कहा चीफ जस्टिस ने मुझे और अटॉर्नी जनरल को वाजे कहा कि वो तोसी नहीं लेंगे। 2/3 अक्सरियत की बात तो तब हो जब तोसी लेना हो। इस मौजू पर अब बार बार गुफ्तगू करना मुनासिब नहीं। माहौल बनाना पड़ता है ना, माहौल अभी साजगार है नहीं मुज़ाकरात। ये हमारे ऊपर आए दिन केसेस खत्म होने चाहिए। सबसे पहले जो हमारा फंसा हुआ मैंडेट है उसके बारे में तो बात करें ना। मेरा लीडर अंडर जेल में बैठा हुआ है, तो निकालने की बात करें, उसके बाद बाकी चीज। बानी की रिहाई, सियासी मुकदमात का खात्मा, मैंडेट की वापसी। तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात के लिए शराइत रख दी। उमर अयूब ने कहा अभी मुज़ाकरात के लिए माहौल साजगार नहीं, बातचीत के लिए माहौल बनाने की जरूरत है। हुकूमत का रवैया गैर संजीदा, क्या बात करें। बैरिस्टर गौहर ने कहा सियासी मुज़ाकरात पर बानी ने महमूद अचकजई को इख्तियार दे रखा है। अचकजई तजावीज़ लाएंगे तो उन पर गौर करेंगे। मुज़ाकरात होंगे और होने चाहिए। एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, मुल्क को बहरान से निकालने के लिए बातचीत होनी चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट से भी बात करूंगा। महमूद खान अचकजई का कौमी असम्बली में ज़ाहिर ख्याल, कहा आए आर्मी चीफ समेत हम सब मिलकर बैठें। आइन की बालादस्ती के लिए नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी मुत्तहिद हैं। पुरअमन इज्तिमा और अमन आमा बिल सेनेट में पेश। अपोजिशन का शोर शराबा। आजम नज़ीर तारड़ ने कहा जलसे जुलूसों से अवामी जिंदगी मुतासिर नहीं होनी चाहिए, जगह मुख्तस होनी चाहिए। बिल बदनीयती पर मबनी है, ये कानून साजी कल इनके अपने गले में पड़ेगी। शिबली फराज का जवाब। निजकारी कमीशन तरमीमी बिल 2024 कौमी असम्बली में कसरत राय से मंजूर। बिल वफाकी वजीर बराए सरमायाकारी बोर्ड, मवासलात और निजकारी अब्दुल अलीम खान ने पेश किया। टेली कम्युनिकेशन एपेलेट ट्रिब्यूनल अथॉरिटी बिल की भी मंजूरी। 2023-24 के दौरान मुल्क की मईशत पर स्टेट बैंक की रिपोर्ट पेश। बांग्लादेश के खिलाफ व्हाइट वॉश का खदशा मंडलाने लगा। रावलपिंडी टेस्ट की दूसरी इनिंग्स में भी पाकिस्तान की बैटिंग लाइन फ्लॉप। पूरी टीम 172 रन पर ढेर। हसन महमूद के 5 और नाहीद राना के 4 शिकार। 185 रन के ताकुब में मेहमान टीम ने बगैर विकेट गंवाए 42 रन बना लिए। बारिश के बायस मैच जल्द खत्म। आखिरी रोज बांग्लादेश को 143 रन, पाकिस्तान को 10 विकेटें दरकार। बॉलर्स पर मैच बचाने की जिम्मेदारी, बारिश का भी आसरा। तू चल मैं आया। पाकिस्तानी बल्लेबाजों की विकेट पर आनिया जानिया, बड़े बड़े नाम मुकम्मल नाकाम। बाबर आजम पूरी सीरीज में फ्लॉप, सिर्फ 64 रन बना सके। अब्दुल्ला शफीक भी बेबसी की तस्वीर बने रहे। 4 इनिंग्स में सिर्फ 42 रन बना सके। कप्तान शान मसूद ने 4 इनिंग्स में 105 रन स्कोर किए। साइम अयूब का भी फ्लॉप शो। तोशा खाना का नया रेफरेंस। बानी PTI और बुशरा बीबी के जुडिशल रिमांड में 16 सितंबर तक तौसी। एहतसाब अदालत मुल्ज़िमान की जमानत बाद अज गिरफ्तारी की दरखास्तों पर 6 सितंबर को समाअत करेगी। नैब की पुराने रेफरेंस का जुडिशल रिकॉर्ड तलब करने की दरखास्त मुस्तरद। 3 साल में पहली बार मुल्क में महंगाई की शरह सिंगल डिजिट पर आ गई। अगस्त में शरह 9.6% रिकॉर्ड। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक आटा, चिकन, अंडे, फल और सब्जियां सस्ती हुई। वफाकी वजीर अता तारड़ का कहना है लीगी हुकूमत ने महंगाई में कमी का वादा पूरा कर दिया। आने वाले दिनों में मजीद खुशखबरियां मिलेंगी। वजीर आला पंजाब से चीनी वफ्द की मुलाकात। ग्रीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रोजेक्ट पर बातचीत। मरियम नवाज की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए भरपूर ताउन की यकीन दहानी। चीनी कंसोर्शियम से जामे ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्लान तलब, कहा 5 साल के दौरान बड़े शहरों में ग्रीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम लॉन्च किया जाएगा।
स्ट्रीट क्राइम्स में 50% से ज्यादा कमी हुई। शर्जील मेमन का दावा, कहा दहशतगर्दी से बड़ा नासूर मुनशियात है। मुल्क भर में खुलेआम ममनुआ सामान फरोख्त हो रहा है। मुनशियात फरोशों के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। सिंध असेंबली से खिताब में मजीद कहा, दूसरे फेज में 5 लाख अफराद को सोलर पैनल देंगे। 1-2 माह का नहीं, उम्र भर का रिलीफ मिल रहा है। आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए रहम की अपील व्हाइट हाउस को लिख रहे हैं या नहीं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने हुकूमत से 13 सितंबर तक जवाब मांग लिया। वकील क्लाइव स्मिथ को अपील का ड्राफ्ट हुकूमत से शेयर करने की हिदायत। एडिशनल अटॉर्नी जनरल की 5 हफ्तों की मोहलत देने की इस्तदाम मुस्तरद। रिमार्क्स दिए, तारीख को लिखने दें। हुकूमत पाकिस्तान अमरीकी अदालत में कहीं नहीं थी, समझ नहीं आ रही खौफ क्या है। लाहौर हाई कोर्ट में चालान जमा न होने वाले 3,62,000 से ज्यादा मुकदमात की तफसीलात पेश। अदालत का अदम इत्मीनान। IG पंजाब 4 सितंबर को तलब। चीफ जस्टिस ने कहा, IG को साबिक चालानों का भी हिसाब देना होगा। जब पूछें तो जवाब आता है IG कच्चे के लाके गए हैं। पूरे सिंध का पानी ठीक नहीं, अगले 2 सालों में मजीद 5 करोड़ अफराद मुतासिर होंगे। जेर जमीन पानी की टैरिफ से मुतालिक दरखास्त पर समाअत के दौरान सिंध हाईकोर्ट के रिमार्क्स। जस्टिस सलाहुद्दीन का हुकूमत सिंध के रवैये पर हैरत का इजहार। कहा, जो ब्यूरोक्रेट मज़ाहमत करता है सीट पर नहीं रहता। यहाँ वही काम किए जाते हैं जिनमें मफाद हो। इस्लामाबाद में PWD मुलाजमीन का इदारे की बंदिश के फैसले के खिलाफ एहतजाज। श्रीनगर हाईवे दोनों अतराफ से बंद, पुलिस से हाथापाई। सड़क की एक साइड खुलवाने के लिए इंतजामिया के मुज़ाकरात। मुजाहरीन का मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। लाहौर के केनाल रोड पर फायरिंग। अमीर बलाज कत्ल केस के मुलजिम तीफी बट का बहनोई जावेद बट कत्ल, बहन जख्मी, हमलावर फरार। पुलिस ने शवाहिद जमा कर लिए। CCTV फुटेजेस की मदद से मुलजिमान की तलाश। सिंध में बारिश से तबाहकारियां। टंडो मोहम्मद खान और टंडो गुलाम हैदर में 3 बच्चे बरसाती पानी में डूब कर जा बहक। ठट्ठा के मकाम पर दरियाए सिंध में दरमियाने दर्जे का सैलाब। 35 से ज्यादा देहात में पानी दाखिल। मुतासरीन हिफाजती पुश्तों पर पनाह लेने पर मजबूर। बदीम की तहसील टंडो बागों में भी दर्जनों देहात ज़ेरे आब। दादू में गाज नदी के सैलाबी रैले से तबाही। सैकड़ों देहात का कई रोज से जोही से राबता मुनक़ता। मॉनसून का नया स्पेल। लाहौर में जल थल 1, सबसे ज्यादा बारिश निस्टर टाउन में 105 मिलीमीटर रिकॉर्ड। पेशावर समेत मुल्क के दीगर कई शहरों में भी बरसात। बादल बरसने का सिलसिला 5 सितंबर तक जारी रहने की पेशगोई। अर्बन फ्लडिंग का खदशा। कराची समेत सिंध के कई अजला में भी बारिश का इम्कान।